नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर उपस्थित सभी श्रोतागण एवं दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक पौराणिक कथा लेकर के आया हूँ जो कामधेनु की पुत्री नंदिनी से जुड़े राजा दिलीप की कथा है। राजा दिलीप अयोध्या के राजा थे। वे बहुत धनवान थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे तथा धर्मपरायण भी थे। राजा के पास किसी चीज का कमी नहीं था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। राजा को कमी थी तो यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थे। सभी उपाय किए, सभी उपाय करने के बाद में भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे थे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा का स्वागत सत्कार किया और उन्हें आने का प्रयोजन पूछा। तो राजा ने दुख भरे शब्दों में अपने निसंतान होने की बात बताई। तब महर्षि वशिष्ठ ने बोले, हे राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। तब राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है कि मुझे अब तक निसंतान हो? कृपया करके मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एकजुट से सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग तथा मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी और गौ वंश वहीं पर चल रही थी। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने शीघ्रता से अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया, जबकि गुरुजनों के द्वारा पूर्व में ही बता दिया गया है कि यदि रास्ते में कोई गौ वंश मिले तो दाएं तरफ होकर आगे की रास्ता देते हुए गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। तुमने गौ वंश का अपमान किया है और अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, यही तुम्हारा अपराध है। राजा दिलीप विनम्रता से महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, माना कि हमसे अपराध हुआ है, पर कोई तो उपाय होगा। महर्षि वशिष्ठ ने बोले, हाँ, एक उपाय है। हमारे पास मेरा एक गाय नंदिनी है, जो कि कामधेनु की ही पुत्री है। इसे तुम ले जाओ। पति पत्नी इसके संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इसका सेवा करो और इसी के दुग्ध का सेवन करो। जब वह संतुष्ट होगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को विदा किया। अब राजा दिलीप पूरा तन मन धन से नंदिनी को सेवा करने में लग गए। इतना थे कि राजा दिलीप स्वयं नंदिनी को चराने जाते थे। नंदिनी जब चलती थी तो ये भी चलते थे। नंदिनी रुक जाती थी तो राजा भी रुक जाते थे। नंदिनी को एक पल के लिए भी नजर से दूर नहीं रखते थे और संध्या को नंदिनी को आरती भी किया करते थे। दिन भर चराने के बाद संध्या को नंदिनी का दूध का पति पत्नी दोनों सेवन किया करते थे और उसी पर निर्वाह करते थे।
एक दिन संयोग की बात है एक दिन संयोग की बात है कि नंदिनी चल रही थी और एक सिंह आया और नंदिनी पर आक्रमण कर दिया और नंदिनी को दबोच लिया। उस समय राजा दिलीप अस्त्र शस्त्र चलाने में भी असमर्थ रहे और राजा को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो राजा दिलीप ने सिंह से बोला, हे वनराज, ये नंदिनी को छोड़ दो। यह नंदिनी हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी का प्यारी गाय है। तुम्हें दूसरा गाय को देता हूं। इस पर सिंह ने बोला, हे राजन, मैं खाऊंगा तो नंदिनी का ही मांस खाऊंगा। ये नंदिनी ही मेरा भोजन है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम तो अपने गुरुदेव को हजारों गाय दे सकते हो, लेकिन मुझे नंदिनी का मांस खाना है, नंदिनी का ही खाऊंगा। इस पर राजन फिर बोले कि वनराज, मेरे गाय को छोड़ दो, ये हमारे गुरुदेव का बहुत प्यारी गाय है। यदि खाना है तो मुझे खा लो। इस पर सिंह ने बोला, हे राजन, यदि तुम्हारा प्राण का मोह नहीं है तो स्वयं को प्रस्तुत करो। राजा विवशता में आकर सिंह की बात को स्वीकार कर लिया और अपने आप को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिए और अपना सिर झुका दिए। झुकाते ही सिंह ने इतना जोर से झपटा मारा और उड़कर आकाश में अदृश्य हो गया। राजा दिलीप सिर को झुकाए हुए ही था कि नंदिनी बोली कि राजन, उठ जाओ। यह जो माया जाल की रचना था, मैंने ही रचना रची थी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम परीक्षा में पास हो गए। मुझे कोई साधारण गाय मत समझना, दूध देने वाली। मैं कामधेनु की पुत्री नंदिनी हूँ। तूने पति पत्नी मेरा दुख पान किया है, तेरा तन मन धन से सेवा किया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें बुद्धिमान, धनवान, गुणवान तथा धर्मपरायण एक पुत्र का जन्म होगा। इतना सुनते ही राजा प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय के बाद राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम रघु पड़ा और रघु के नाम से विख्यात हुआ। उसी समय से श्री राम का वंश रघुवंशी कहलाया। दोस्तों, यही राजा दिलीप की कथा। यदि आपको पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माता रानी